हाय एवरीवन। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े थप्पड़ के बाद झारखंड सरकार ने झारखंड नियुक्ति वर्ष में जेएसएससी का पहला विज्ञापन जारी किया है। तो जेएसएससी विज्ञापन 2021 और जो ये विज्ञापन जारी है नया नियमावली के तहत जारी हुआ है। तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि इस नए नियमावली के तहत के कट ऑफ उम्र जो छात्रों की सबसे बड़ी इंतजार है कि मेरा उम्र सीमा इसमें वेरी करेगा या नहीं, उम्र सीमा में छूट मिला है कि नहीं, और बहुत से बातों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल जानकारी। तो विज्ञापन संख्या 3/2021 है। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो सबसे पहले देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क है 1000 रुपये। और झारखंड सरकार की मुख्य पार्टी ने एक घोषणा की, चुनावी घोषणा पत्र किया था, हम जेएसएससी और जेएसएससी का विज्ञापन शुल्क कितना रखेंगे, 100 रुपये। तो अब पॉइंट देखते जाइए, केवल वहाँ पे बोला कि 100 रुपये, इसमें 100 रुपये बोला था, 100 रुपये लेकिन रखा है 1000। अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा शुल्क में छूट। तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। यानी कि जो झारखंड राज्य के एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं इसके लिए 1000 रुपये। तो कौन कौन पद है, पोस्ट देख सकते हैं, वैज्ञानिक सहायक अग्निशास्त्र, वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स, वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक डीएनए, वैज्ञानिक सहायक लाइट डिटेक्शन, वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक, वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण, वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए योग्यता क्या है, आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यानी कि ऑनलाइन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है रहना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी आवेदन रद्द कर दी जाएगी। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि नया नियमावली जुड़ गया है कि वे तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जब आप झारखंड राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान से 10 और 12 पास किए हैं। 10 और 12 दोनों आपको झारखंड राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थान से पास करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप आरक्षण के दायरे में आते हैं तो आपके लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो केवल और केवल जो जनरल कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए प्रावधान है। तो जनरल कैंडिडेट जिन्होंने झारखंड से बाहर 10th या 12th किए हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके पास डिग्री रहने के बाद भी। तो आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो उम्र सीमा की गणना की तिथि कब से की जाएगी, 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो न्यूनतम उम्र सीमा है 31 और अधिकतम कोटिवार दिया है। तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिला के लिए किसी भी कोटि के लिए है तो उनके लिए 38 वर्ष है। SC ST के लिए 40 वर्ष है और भूतपूर्व सैनिक रहते हैं उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा क्या है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 4145 दिनांक 3/11/2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को
स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो कहने का मतलब है आपके पास 10 और 12 की डिग्री झारखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप आरक्षण के दायरे में आते हैं तो इस नियम आप पर लागू नहीं होगा। आरक्षण किसको मिलेगा? तो आरक्षण केवल और केवल झारखंड राज्य के निवासियों को मिलेगा। और स्थानीयता का क्या परिभाषा है? वही परिभाषा जो रघुवर सरकार ने 1985 वाला कट ऑफ जारी किया था, वही है स्थानीयता का परिभाषा। आपके पास कब बना होना चाहिए? 2/6/2016 के बाद का बना होना प्रमाण पत्र अनिवार्य है। लेकिन इसमें एसडीओ या तो जो सीयू 2019 से जो सीओ लेवल का बनाना शुरू किया है, वो भी प्रमाण पत्र 2019 वाला बाद के चालू मान्य होगा। 25/2/2019 के भूतपूर्व यानी कि 25 फरवरी 2019 के बाद जो अंचल अधिकारी से भी जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहने का मतलब है, तो आवेदन कब से होगा इसके संबंध में भी देख लेते हैं। दिनांक 20 जनवरी 2022 को, यानी कि 20 जनवरी 2022 से को क्या होगा, एक मिलेगा आपको एडिट करने का, इसमें ऑप्शन है आपको रजिस्ट्रेशन करने तक के लिए 31 दिसंबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 17 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक, यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क कितना है? 1000 रुपये, याद रखिएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि कब है? 18 जनवरी 2022। और फोटो और साइन अपलोड करने की आखिरी तिथि 19 जनवरी 2022। दिनांक 20 जनवरी 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 20 जनवरी 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी असुष्ट प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन लिंक एक दिन के लिए 20 जनवरी को चालू रहेगा। और परीक्षा कैसा होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? परीक्षा जो होगा ऑनलाइन होगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होगा, यानी परीक्षा ऑनलाइन होगा। सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 4 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए हो जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कहने का मतलब है, एक प्रश्न सही कीजिए 4 नंबर ले लीजिए, एक प्रश्न गलत कीजिए -1 आपका हो जाएगा। परीक्षा कैसा होगा? पीटी होगा, मेंस होगा, पीटी भी होगा। अगर जेएसएससी के नियमावली के अनुसार अगर 15,000 से कम अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो केवल और केवल मेंस होगा। लेकिन 15,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो दोनों होगा। पीटी जो होगा, पीटी में 120 प्रश्न रहेंगे, अवधि 2 घंटा रहेंगे। जो बीच में वायरल हुआ था कि टाइम कम कर दिया है, लेकिन कोई टाइम नहीं कम नहीं है, 2 घंटा रहेगा 120 प्रश्नों के लिए। तो पीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न। और ये जो होगा इसमें ये क्वालिफाइंग नहीं होगा, ये कट ऑफ। लेकिन मेंस के लिए ये पास करना अनिवार्य होगा, कोई न्यूनतम अंक नहीं है। यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं आप, डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं सिलेबस क्या है। इसके बाद मुख्य परीक्षा आता है। तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 में क्या है? कंप्यूटर ज्ञान का संचालन। संबंधित पद
पद की सेवानिवली में अथाह विहित कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी। इस पत्र के अधीन विंडोज, MS ऑफिस, इंटरनेट तथा ईमेल इत्यादि से बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी। और ऐसा सवाल आपको नहीं आता है तो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उनसे इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। और पेपर 2 में क्या होगा? पेपर 2 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। पेपर 2 जो होगा MCQ होगा और पेपर 2 के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। यह भी महत्वपूर्ण है, पेपर 2 के आधार पर ही मेरिट बनेगा। पत्र 1 में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा। इस खंड में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और पत्र 2 में कुल प्राप्त अंकों तथा पदों के विकल्पों के आधार पर मेधा सूची का गठन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण होगा, वो भी पेपर 2 के आधार पे। तो आप इसका डिटेल सिलेबस इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो झारखंड सरकार ने जो JSC का ये नया विज्ञापन जारी किया है उसमें काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो सबसे पहले झारखंड सरकार एक मामले में फेल हो चुका है। पहले बोला था कि हम 100 रुपया लेंगे JSC और JPSC का आवेदन शुल्क, यहाँ पे 100 ना लेके इसमें एक और जीरो ऐड कर दिया, 1000 रुपये। तो आने वाले समय में देखते हैं और क्या विज्ञापन आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।